क्योंकि आज हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण में इस रास पंचाध्यायी को सुन पा रहे हैं, तो इसके पीछे धर्म सम्राट जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? एक समय ऐसा आ गया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में से भगवान श्री कृष्ण के इन 5 चरित्रों को निकालने की पूरी योजना बना ली गई थी। गीता प्रेस गोरखपुर तक ये बात पहुंचा दी गई थी, जो कि इन सभी पुस्तकों को छापती है। उस गीता प्रेस गोरखपुर तक भी ये बात पहुंचा दी गई थी कि भगवान की ये जो रास पंचाध्याय की लीला है, इन 5 अध्यायों को भागवत में से निकाल दे। क्यों? क्योंकि इस लीला में भगवान ने कोई मर्यादा का भंग तो किया नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन तो किया नहीं है, लेकिन इस लीला को समझना बहुत कठिन है। लोग इस लीला को सुनेंगे तो केवल नाच गाने के माध्यम से इस लीला को जानने लग जाएंगे। इस लीला की मर्यादा को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस रास पंचाध्यायी को भागवत में से हटा देना चाहिए। लेकिन तब मेरे परदादा गुरु धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस रास पंचाध्यायी पर कई दिनों तक प्रवचन किए और ये सिद्ध किया कि रास पंचाध्यायी की लीला भगवान की एक मर्यादित लीला है, भगवान की एक पवित्र लीला है। और ध्यान देना कि रास पंचाध्यायी कोई साधारण लीला नहीं है। ये रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण है। इस लीला में कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, लेकिन हमारी गलती है कि हमने इन लीलाओं को नाच गाने का एक साधन समझ लिया है। और ध्यान देना, हम और आप ये समझते हैं कि भगवान दूसरों की स्त्रियों के साथ में नाचे, ये तो भगवान ने गलत किया। अब दूसरे की स्त्री है, उससे भगवान को क्या लेना देना? उनके संग क्यों नाचे? नाचना था तो अपनी स्त्रियों के संग में नाचते। परंतु यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम भूल क्या कर बैठते हैं? हम समझते हैं कि ये रास पंचाध्यायी की लीला बड़े कृष्ण की लीला है। लेकिन ध्यान देना, आज हम बाजारों से भी इस लीला के इस रास लीला के चित्र खरीदने, फोटो खरीदने बाजार में भी जाते हैं, तो वहां पर भी चित्रकार भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बना देते हैं। उस लीला में उनका चित्र ऐसा बनाते हैं कि देखने में उनकी आयु 20, 22 वर्ष, 25 वर्ष की लगती है। लेकिन यही तो सत्य हमसे छुपाया गया है। भगवान की ये लीला कोई जवानी की लीला नहीं है, बल्कि ये तो भगवान की एक बच्चेपन की लीला है। जब इस लीला को भगवान ने रचा है ना, उनकी उम्र मुश्किल से 8 वर्ष की होगी, 8-9 वर्ष की होगी। इतने नन्हे से कन्हैया की ये लीला है। और नन्हे से कोई नन्हा सा बालक माताओं के साथ में नृत्य करेगा तो क्या इसे हम पाप की नजर से देखेंगे? हाँ, कोई बड़ा आदमी नृत्य करे तो बात अलग है, लेकिन कोई बालक माताओं के साथ में नृत्य कर रहा हो तो क्या हम उसे गलत दृष्टि से देखेंगे? अब मान के चलिए आप सभी माताओं के साथ में ही कोई नन्हा सा बालक आ जाए, थोड़ा नाचने लग जाए, तो क्या हम उसे पाप की दृष्टि से देखेंगे? अरे वो तो नन्हा सा बालक है, बालक तो निर्विकार होते हैं। ये लीला भगवान की बाल्यावस्था की लीला है, लेकिन हमने इसे बड़े कृष्ण की लीला समझ ली। इसीलिए इस लीला को हम नाच गाने का साधन मान बैठे। इस रास पंचाध्यायी की लीला को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए सभी ध्यान देकर के इस लीला को सुनिए। कहीं भी श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।
निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। प्रेम का वर्धन करने वाले मुरली के तान को सुना करके भगवान ने गोपियों के मन को जकड़ लिया है, अपनी ओर खींच लिया है। इसीलिए गोपियां जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुनती हैं तब तुरंत दौड़ पड़ती हैं। दुहन्त्यो भी अयुः काश्चित्